15 साल पहले नहीं चल सकती थी, लेकिन कैसे चलती? कांग्रेस के नेता लोग के बस चलत रहे, उनके बस के 900 भाड़ा रहे। रेलवा जब चली तब 150 125 भाड़ा रही, तो वो लोग के नेता लोग के नुकसान हो जा। लेकिन मोदी जी, हेमंत विश्व शर्मा, मनोज तिवारी, कृपानाथ मल्लाह, परिमल बाबा, हमनी के जनता के दिक्कत से, जनता के दुख दर्द से हमनी के सरोकार बाटे हो भैया। ऐसे मोदी जी ये असम के गली गली जब वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहले, तो वो मोटरसाइकिल से असम घूमत रहे। कौन चीज से घूमत रहे? मोटरसाइकिल से। तो उनका ये छोट छोट बात भी पता रहे। और जैसे ही डबल इंजन लागल, वैसे ही असम के भाग जाता। तो एकरा के अब हम क्या कही? हम बहुत ज्यादा बात देखी का कहल चाहत, बल्कि एगो छोट बात याद रखिए, जब चाय बागान में आजकल मॉडल स्कूल बनता कि नहीं बनता? चाहे बने, हम आप लोग के गाना भी गा के सुनाई, सबका एक एक फरमाइश पूरा करा। लेकिन हमार 2-3 को बात के आप लोग घरे लेके जाए जा कि आज चाय बागान में भी मॉडल स्कूल काहे बनावत किया भाजपा सरकार? ऐसे बनावत किया कि का चाय बागान के लड़कन के, चाय बागान के माता पिता के बच्चा पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी नहीं के हो सकता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया, चावल होके, दाल होके, नमक होके, जरूरत वाला तो मिलते बाटे, अनाज मिलता, इलाज मिलता, लेकिन अभी तो पता चलता तेलवो मिली। हेमंत भाई से बात हो रही थी, बोले कि मनोज भैया ये भी बता देना सरसों का तेल भी मिले। लेकिन इससे भी आगे अगर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार देख रही है, तो चाय बागान के मजदूरों का बच्चा भी कल बड़ा अधिकारी बनने का अधिकारी होना चाहिए। गरीब हमेशा गरीबे रही, मजदूर हमेशा मजदूरे रही, ओकर भी जीवन बढ़े के चाहिए। देश में ये सपना किसी ने देखा भाई बहन, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा, उसके लिए आपसे वोट मांगूंगा, उसके लिए आपसे। आजकल हमारे को गाना चला था, हर माटी को सोना करने, सुनना आजा। पहले हमारे को गाना रहे तो देखो फिल्म आए थे, कौन सा आ रहे? गैंग्स ऑफ वासेपुर। देखो गाना तो हमारे जीवन में बहुत हुआ, हम अभी तक 5200 गाना गा चुके हैं। और अभी नया नया मेरा गाना आया, पता नहीं आप लोग का ध्यान गया कि नहीं, राजा पैदल न, हाँ राजा पैदल न चले, हर झाड़ के बबरिया घर से बहरिया निकले ले कालर चढ़ा के, धोले ले हैंडल मारे ले कैंडल, 3 बेरी घंटी टुटना के, हर पीढ़ी बार देले माचिस के तिलिया बिना, हो राजा पैदल न चले सही किया। ये मेरा सबसे लेटेस्ट गाना है, HMV पे 2 दिन में 2 मिलियन होके वाला बाटे। हमार उदार बंद के सब भाई लोग, हमार एगो भाई 1.5 महीना से जिंगे रहता। भाई देखिए, बजरंग शुक्ला, बजरंग शुक्ला हमनी के जिलाध्यक्ष, दिल्ली में जिलाध्यक्ष रहना,
इनके खोज के जिलाध्यक्ष बनौली, चुनाव इनके लड़ेली, लेकिन 1.5 महीना से हर 5 दिन पे हमको खबर करते हैं। उनके साथ साथ एक राजेश गुप्ता जी भी है। तो हर ड्यूटी कहा हो है ना कांडी, तो हर ड्यूटी है कांडी ये सब दिल्ली के हमारे छोटे भाई लोग हैं। आपको पता है ना, मैं दिल्ली की भाजपा का अध्यक्ष भी रहा। हर अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का? और हम भी 3 साल, कुछ परिस्थिति थी तो 3.5 साल रहना पड़ा। ये लोग बार बार हमके बतावत रहेगा, ये लोग कहेगा कि भैया जल्दी आओ, कहा बड़ी बुलवाई बा, बड़ी लोग तो के बुलावता। तो हम आप लोग के बीच में आई, हमारा जीवन के कुल गाना याद आवता है। एगो गाना गौले रही, ओ जिया हो बिहार के, अरे जिया तू 1000 साल। हेलो हेलो हेलो, ये वाला बजेगा क्या? हेलो, हाँ बजेगा, ये बजेगा। इधर आके बोल। तो मेरा कहना है, ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। और आज कहेंगे, अरे जिया हो उदार बंद वाला, जिया 10,000 साल। जिया हो राजदीप ग्वाला के खेवनहार, अरे तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के। 9 तारीख की बात हो, 9 तारीख, अरे 9 अप्रैल के फिर से कमल के बटन दबावे भैया। तब नजवाया बाटे, हमरो इज्जत बढ़ावे भैया। इज्जत बढ़ती है अगर आप पहले राजदीप वाला को 20,000 वोट से जिताने वाले थे, तो मनोजवा आई बात तो 50,000 के अंतर होने की चाहिए। देखिए वीडियो बना रहे लोग, भैया लोग। पहले तो प्रोग्राम में 2-3 वो टीवी चलता था, आज मीडिया के 7-8 लोग रहते थे, अब तो 50-60 मीडिया लाइव करते रहती है। एक बात निकली नहीं कि पहुंच जाएगी उन लोगों के पास भी जो जीतते तो थे असम से, लेकिन जाके सेटिंग करते हैं पाकिस्तान में। और ऐसे वैसे नहीं, बड़ा नाम है उन लोगों का। ऐसे लोग जो संसद में बैठे हैं यहाँ से इधर से, और उनके बारे में पता चल रहा है कि उनकी 60 गांठ पाकिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान से कौन बात के 60 गांठ? भारत की उड़ान भारत की होनी चाहिए, या भारत में जीत के दूसरे चले जाओगे पाकिस्तान का भला करने? ये हमार उदारबंद सिलचर असम बराक वैली, आप लोग इन सब बात के इन्हीं लोग आप लोग के भी सोचे के बाटे कि आपन बच्चन के भविष्य केकरा हाथ में सुरक्षित बाटे। जैसे हम कहा कर कि तनी धूमधाम से, अरे तनी झूम झाम के, अपने माटी के तू औरी भव्य बनावे भैया भैया। असम के जो स्पीड बा और गति बढ़ावे भैया, डबल इंजन वाली ताकत फिर से लगावे भैया।
मनोजवा आइल बाटे हमरो इज्जत बढ़ावे दीदी दीदी। ये हमारा कहना भी है। हम ही ने कहा कि तू माटी के कागर लाला भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया। तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जला उजाला, तेरे गुण पखाती गंगा ब्रह्मपुत्र की है माया। ये बरात बैली बोले कि असम बनेगा सबसे बड़का राज्य निभाया। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो स्पीड हेमंत दादा ने बनाया है ना, अगले 5 साल में असम की जो स्पीड होने वाली है, पूरा देश असम से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के अपने को आगे बढ़ाएगा। नहीं सुनता। अब बाकी तो हम यहाँ एक शब्द सुने हम, बगानी। सही है क्या? बगानी बने यहाँ के लोग कहते हैं हम बगानी, और कुछ लोग यहाँ बगानी है, बंगाली है, बिहारी है, तो हमको लोग बताए कि जो जो बगान में काम करते हैं अपने को बगानी बोलते हैं। लेकिन सबसे ऊपर तो हम लोग असम के आसामी हैं, और जो असम का सच्चा असामी होगा वो पक्का दिल से हिंदुस्तानी होगा मेरे भाई। तो हम तो इसी का कविता बना रहे थे राजदीप भाई। मैंने कृपा भाई को सुनाया, परमेश भाई को सुनाया। हमारा एक गाना है, हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। अरे अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी है जी। लेकिन अब तो असम में अब गाना तो बदलना चाहिए, क्योंकि असम में मनोज तिवारी है जी। तो हमने मीडिया के भाई लोग, हमने आज इस गाने को एक नया कविता लिखा जो मेरे समझ में आया, और वो है, अरे माटी को सोना करने वाली निशानी है जी, हाँ हम बगानी है जी। अरे सच्चे हिंदुस्तानी है जी, और बारात के बंगाली भी है, पर सबसे ऊपर हम आसामी है जी, हाँ हम बगानी है जी। इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे? कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे? हाँ हम बगानी है जी, और सच्चे हिंदुस्तानी है जी। हर दिल से पुकारो हमको, बारात के बंगाली है, पर दिल से आसामी है जी, हाँ हम बगानी है जी। इसमें मैं कुछ देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि जज्बा इंसानी है जी, और विकास के परिणामी है जी। और लुटेरों का दिन लग गया। मैं 2 लाइन में देखता हूँ कांग्रेस वालों को और अपनी भाजपा को। मैं देखता हूँ वो खुशियों को लूटा करते थे, असम की खुशियों को,
और भाजपा असम की खुशियों को बढ़ा रही है, बांट रही है, आपके घर घर दरवाजे दरवाजे लेके जाए। और अब ही तई शुरुआत बाटे, अभी थोड़ा दिन और चलिएगा, सबका साथ सबका विकास भी अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। अभी बिहार में चुनाव था, देखे ना, बिहार में चुनाव होते रहे तो लोग कहे कि अरे फलनवा वोट नहीं दी, फलनवा वोट नहीं दी। जहां पूरे गांव में खाली यादव जी लोग रहते थे, वहां भी 80% वोट भाजपा को मिला। अब जाति पे नहीं, अब विकास के ऊपर वोट हो रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा मुद्दा विकास ही होना चाहिए ना भैया। मनोज तिवारी पूरा सिनेमा छोड़ के, हम जब केवल पिक्चर करते थे तो जैसे ही बोली पहले 5 आदमी पानी लेके आए, अब ये धक्का में लपेटा नियम कैसे इसकी। तो हमारा के एक आदमी पूछला कि तू राजनीति में कहे आ गया, हम कहीं डॉक्टर तो नहीं बोल लेते, लेकिन हम तो लोग के चाय बगान के होके, गरीब गुरबा के होके, हम इनका दर्द देखते थे। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी से मेरा भेंट हुआ, हमने सोच लिया मनोज तिवारी जीवन में इनकमिंग बहुत हो गया, आउट गोइंग की तरफ चलते। मोबाइलवा में खाली इनकमिंग रही तो काम चली, आउट गोइंग भी होके के चाहिए कि नहीं होके के चाहिए। और अब हम बड़ा खुश बानी, हम बहुत खुश बानी। हम जहाँ के सांसद है ना, वहाँ अभी तक दिल्ली में, हमारा क्षेत्र में दिल्ली में होते हुए कांग्रेस के शासन में हमारे लोकसभा में एगो सेंट्रल स्कूल नहीं रहे। हम 2 बना के असम में आज उदार बन में खड़ा बनी, तब गर्व से कह सकूंगा। अच्छा, नवरात्र में गीत उत गावे लगा, गा लगा, हमारे साथ गाएंगे। देखो, एक तो मैं चाहता हूँ मेरे राजदीप वाला भाई के लिए, ये जरा एक वीडियो बनाना यार तुम लोग, ठीक ना? जरा हम मोदी जी को भेजेंगे। अच्छा, एक बार हम चाहते हैं, हम अपने हेमंत बिस्व शर्मा यशस्वी मुख्यमंत्री को, सही मायने में असम का धुरंधर है हेमंत बिस्व शर्मा मेरे भाई। और आजकल तो देखते हुए स्टेज पे जाते हैं तो पहले डांस करने लगते हैं, क्योंकि वो जनता का आदमी है। अगर जनता कहेगी आप मेरे लिए एक टांग पे खड़े हो, तो एक टांग पे खड़ा होने वाला, अगर आपको संकट होगा तो आपके लिए किसी से भी फिर जाने वाले व्यक्ति का नाम हेमंत बिस्व शर्मा है। एक बार जोरदार ताली हमारे हेमंत के लिए। और वो फिर से मुख्यमंत्री उनको बनाने के लिए राजदीप ग्वाला जी को यहाँ से भारी मत से जिताइए। एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो हमारे राजदीप ग्वाला जी को। हम बनारस में बाबा विश्वनाथ से कहते हैं, दोनों हाथ उठा के कहते हैं, ओम नमः पार्वती पते, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजदीप वाला भाई, देखो एक काम बताए आपको। देखो, आप पहले तो कहीं और से एमएलए थे, आपका काम इतना अच्छा रहा उधर कि अब उदार बंद को सजाना है, ठीक है। और तुम्हारे माथा पे उदार बंद के विधायक लिखा गया, पर हमारे एगो मौन का। देखा, इतना दिन में हम बात कैली, आप भोजपुरी सुने? अच्छा, हमारे को मौन का,
परिमल दादा है, परिमल दादा, देखो जब आप चुनाव जीत जाना न, तो मुझे एक दिन उदारबंद में या कहीं कोई बड़ा मैदान देख के एक दिन हमको खाली गाना गाने के लिए बोला। जीतने के बाद और हम भी आएंगे और मेरा एक छोटा भाई है पवन सिंह, उसको भी और एक किसी हीरोइन को भी लाएंगे साथ में। जब हीरोइन का नाम लिया तो परिमल दादा भी ताली बजाएगा। मेरा कहने का मतलब, देखो विकास तो आप लोग यहाँ पे पूरा करेंगे, लेकिन सांस्कृतिक विकास कैसे हो, हम चाहता नहीं कि यहाँ का भी कोई लड़का जिसको हम चुने वो गायक बन जाए, वो डांस में आगे बढ़ जाए। हमरो जीवन में लिखा है कि मनोज तिवारी के कारण चाय बगान के कोनो बच्चा, उदारबंद के कोनो बच्ची ओकर कैरियर बन गई, तो वो काम में उदारबंद में करना चाहिए। और आपको खाली स्टेज ही लगाना होगा। वैसे हम लोग को बुलाने में ऐसे खर्चा भी बहुत होता है, लेकिन उदारबंद से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उदारबंद के लोगों के लिए कृपा भाई ठीक बोले ना। तो राजदीप भाई हमारे द्वारा से इतने चाहिए। वैसे भी आप तो राजदीप वाला हो, सबको स्वस्थ रखने के लिए आपका हर कदम होता है, समझता है ना। तो राजदीप वाला विपक्ष पे भारी है, क्योंकि उसका एक भाई मनोज तिवारी, उसके साथ बंगाली भी है, बिहारी भी है, आसामी भी है। इसीलिए तो हम बार बार एक बात कहते हैं, अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगा मूरत हो तो तेरा हम तो ढोलक तबला तो है नहीं, लेकिन अगर आप तालियां बजाएंगे तो मैं थोड़ा सा इसको करूं। ए राजा जी तथा ए राजा जी हाजर